Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arsalan from Grammar A to Z. Today we will discuss the 10th class 6th unit television versus newspaper. In this particular lecture, we will discuss the grammatical aspects of this chapter. So let's start with modal verbs. Modal verb is a verb which is used to combine with other verbs to form compound verbs. Modal verbs, as you know, is used to show probability, to show ability, and permission. So let's discuss it. Can, could, may, might, must, will, would, should, shall, ought to. These are modal verbs. And there are two kinds of modal verbs: principal modal verbs and pseudo modal verbs. So he demanded us to put appropriate modal verbs in the gaps. So let's make it simple for you with the help of this description. We borrowed umbrella, so we didn't get wet. तो क्या आ जाएगा जी? We are to have borrowed umbrella, so we didn't get wet. अगर आप बुक देखेंगे तो बुक पर उसने ऐसे लिखा होगा टू बारो, तो क्यों पे अब हैव लग गया है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो we are to have borrowed umbrella, so we didn't get wet. कि हमें छतरी उधार ले लेनी चाहिए ताकि ताकि हम गीले ना होते। कहीं किसी से उधार ले लेते छतरी, तो अब बारिश शुरू होगी तो अब हम गीले नहीं होते अगर छतरी होती है हमारे पास। तो आई वॉज सो फार फ्रॉम द स्टेज, कि मैं जो स्टेज होता है जहां पर अक्सर कोई गाता है, कोई परफॉर्म करता है या कुछ भी, तो वहां से बहुत दूर था। जैसे कोई ड्रामा वगैरह हो रहा, तो अगर हम दूर, काफी दूर हैं स्टेज से, आई कुड सी वेरी वेल, तो क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट सी वेरी वेल, कि मैं स्टेज से बहुत दूर था इसलिए मैं अच्छे तरीके से ना देख सका। जी साहब, he sees very badly, he should wear glasses all the time, कि उसकी नजर खराब है तो उसे चाहिए कि वो हर वक्त ऐनक पहनकर रखे। भाई ये कोई ऐसे तो नहीं लग गया कि आर टू हैव यहां लगाना है, कुड नॉट लग गया, शुड, तो कोई ना कोई रूल तो होगा। तो कुड, कैन, ये आपकी एबिलिटी को उधार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई कैन ड्राइव, आई कैन स्विम, ठीक हो गया सर। आर टू भी प्रोबेबिलिटी को उधार करता है, ठीक हो गया, कि हमें चाहिए था कि हम ये ऐसा कर लेते। शुड का मानी भी चाहिए होता है और मस्ट का मानी भी चाहिए होता है। शुड जो होता है ये नॉर्मल चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो मस्ट है ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि लाजमी करना भाई। देखिएगा, यू ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट हियर। अब यहां पर लिखा हुआ कि 60 और इस तरह क्रॉस लगा दिया, 60 और इस तरह एक लाइन लगा दिया एक, कि आप जनाब 60 से ऊपर नहीं जा सकते। तो अब मैं चला रहा हूं गाड़ी 70 की स्पीड पर, तब मेरा भाई बड़ा बैठा है, छोटा बैठा, वो कहता है कि आपको चाहिए गाड़ी आहिस्ता चलाओ क्योंकि यहां पर स्पीड लिमिट है। तभी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है ना जी, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, आपको गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, देयर इज अ स्पीड लिमिट हियर, यहां पर एक स्पीड लिमिट है कि इतनी रफ्तार से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। वी ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब एक नॉर्मल सिचुएशन है ना, वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमें गाड़ी आहिस्ता चलानी चाहिए या हमें गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारा वक्त है। जैसे हम लाहौर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमने कहीं पहुंचना है, तो हमारे पास अगर कुछ 4 घंटे हैं तो वहां पर पहुंचने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो हम कहते हैं कि यार सुकून से चलते हैं। तो ये एक नॉर्मल बात के लिए। स्ट्रांग एप्लीकेशन के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं, एबिलिटी के लिए कैन कुड का, और चाहिए के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आर टू। आगे वो कहते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पढ़ते हैं बाद में, पहले इसको समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो पैसिव बनता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं इज, आर, एम, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनता है उसमें इज, आर, एम, लें जी कुछ लोगों की तरतीब ये वाली है, इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म। ले, आसान हो गया सर। यहाँ पर हमारी एक वीडियो है जिसमें का टाइटल है 6 पॉइंट्स टू मेक यू प्रो इन एक्टिव पैसिव, वो आप देखो, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। 6 मिनट की है गालबन, 8 की होगी लेकिन गिनती के 6 पॉइंट्स।
6 पॉइंट्स याद कर लो, आपके पैसे क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है सर। आगे देखें जी, अ लेटर बाय एहसान, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसका करना, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने कहा इज आर एम बीइंग, ठीक है जी। अ लेटर सिंगुलर है जी तो इज हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है जी, बिल्कुल सही यही है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय एहसान, ठीक हो गया जी, खत एहसान से लिखा जाता है, ये खत एहसान से लिखा जा रहा है। द वर्ड्स बाय द टीचर टुडे, एक्सप्लेन यहाँ वर्ब है जी, प्रेजेंट डेफिनेट। अब प्रेजेंट डेफिनेट में इज आर एम और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है सर, तो वर्ड्स प्लूरल हैं तो क्या आ जाएगा, द वर्ड्स आर, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है जी, एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन्ड रेगुलर वर्ब है सर, ये लग गया जी। द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, दिस रोड बिकॉज ऑफ स्नो, बंद हो गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दिस रोड सिंगुलर है तो इज ऑलरेडी, दिस रोड इज ऑलरेडी क्लोज, अब क्लोज रेगुलर वर्ब है बिकॉज ऑफ स्नो, बर्फ की वजह से ये रोड पहले ही बंद हो चुका है। अगर डिशेज बाय माय मदर नॉट टू वॉश, अब ये किस में करना जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो क्या आ जाएगा जी, इज आर एम बीइंग, द डिशेज प्लूरल है, आर नॉट, बीइंग साथ लगता है सर किसके, फॉर्म ऑफ वर्ब के, तो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वॉश, तो रेगुलर वर्ब है तो वॉश्ड, तो क्या पढ़ेंगे इसे, द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय माय मदर, प्लेटें मेरी मां से साफ नहीं की जाती हैं, इस तरह पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल, आई बाय द प्रिंसिपल, कॉल्ड प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट में इज एम आर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या हो जाएगा जी, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम नॉट है सर, हाँ जी है जी, आई एम नॉट कॉल्ड, कॉल, आई एम नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तीय जुमले, ये एक ऐसा जुमले होते हैं जिसमें हम स्पेकुलेट करते हैं कि हाँ इसमें ना काम हो सकता है, ये कोई ऐसे शर्तीय जुमले, एक चीज दूसरी चीज के साथ अटैच होती है, सेकंड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल, उसमें नहीं सिचुएशन होती, लेकिन यहां पर एक ऐसी सिचुएशन है, यहां हम कहते हैं कि हाँ काम हो सकता है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, कि अगर वो सख्त मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, यानी अटैच वक्त है आगे। The first conditional sentences are used to speculate about possible situations that can really happen at present or in future. स्पेकुलेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, किसी सूरत हाल के बारे में जो कि मौजूदा वक्त में या आने वाले वक्त में पॉसिबल है कि हो जाए। एग्जाम्पल देखिएगा, इफ दे आर बिजी पीपल, अगर वो मसरूफ लोग होते हैं, अगर वो मसरूफ लोग होंगे, दे विल मिस द न्यूज, तो उनसे खबरें छूट जाएंगी, उनसे खबरें रह जाएंगी। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इफ क्लास में आप इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और जो मेन क्लास होती है उसमें फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप बच्चे यहां पर ये याद रख सकते हैं आसानी के साथ कि अगर आप देखो इफ क्लास में फर्स्ट फॉर्म, इफ क्लास में फर्स्ट फॉर्म देख लिया, आगे अगली क्लास में आप विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दो, लो जी फर्स्ट कंडीशनल तैयार। इफ क्लास में फर्स्ट फॉर्म देखिए, आगे विल के साथ इस्तेमाल कर देते हैं। अब ये बी से डरना नहीं है, ये बी होने के मानी देता है। अब प्रेजेंट में या फ्यूचर में या पास्ट में जो होने के मानी है वो उन्हीं के हेल्पिंग वर्ब से लिए जाते हैं। प्रेजेंट में होने के मानी देने के लिए हम इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट के लिए हम वाज वर का इस्तेमाल कर लेंगे, और फ्यूचर के लिए हम विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स मेक इट सिंपल फॉर यू। कहता है पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स टू मेक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में हमने पढ़ा जी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है। इफ यू गेट बैक लेट आई बी एंग्री, इफ यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस हो गया जी। इफ यू गेट बैक लेट, अब बी होना है तो विल, आई विल बी एंग्री, आई विल बी एंग्री, अगर तुम देर से आओगे तो मैं गुस्सा करूंगा। इफ वी वेट हियर वी डैश बी लेट, इफ वी वेट हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इफ वी वेट हियर वी विल बी लेट, वी विल बी लेट, अगर हम यहां पर इंतजार करेंगे तो हमें देर हो जाएगी। इफ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर, अगर हम
इन गर्मियों में छुट्टियों पर जाते हैं, वी विल गो टू जियारत, तो हम जियारत जाएंगे, जगह का नाम। इफ द वेदर नॉट इंप्रूव वी नॉट हैव अ पिकनिक, तो क्या जगह, इफ द वेदर सिंगुलर है तो इज, इफ द वेदर इज नॉट इंप्रूव्ड, if the weather is not improved, we will not have a picnic, we will not have a picnic। अगर मौसम सही नहीं होता, बेहतर नहीं होता, तो हम पार्टी पिकनिक यानी कि बाहर जो जाते हैं वो पिकनिक पर नहीं जाएंगे। दे गो टू द पार्टी इफ दे इनवाइटेड, तो क्या जगह दे। अब देखिएगा, जब भी इफ क्लास शुरू में आती है तो उन्हें सेपरेट करने के लिए मेन क्लास से हम कामा इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा सर, यहां पर नजर आ गया सर। अब यहां पर जो इफ क्लास है वो आगे चली गई है तो कामा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे गो टू द पार्टी या दे विल गो टू द पार्टी इफ दे आर इनवाइटेड, वो पार्टी पर जाएंगे अगर उन्हें बुलाया जाएगा। ठीक हो गया। आप एक बार, मैं थोड़ा साइड पे होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इफ द वेदर डज नॉट इंप्रूव, इफ द वेदर डज नॉट इंप्रूव वी विल नॉट हैव अ पिकनिक, अगर मौसम बेहतर नहीं होता तो हम पार्टी पर नहीं जाएंगे। That's all for today. So nice of you.